मेरा मैच्योरिटी लेवल क्या था और आज के दिन क्या। ये माना जाए कि दबंग जिला में दबंग आईपीएस तो नहीं होगा? मैं इन शब्दों के चक्कर में ये दबंग जिला कहा जाता है, तो क्या ये कितना सही है? मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर चीज़ों को लेके सीरियसनेस काफ़ी है। करेंगे कि आप प्रतापगढ़ में 1.5 साल से हैं, तो अवधी भाषा में ही जवाब देंगे, और अवधी बोलना शायद आपको आ भी गया होगा। क्या हाल है? खाने में क्या पसंद है आपका? देखिए, मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छी अवधि वो बोल लेता है। और हम हरियाणा के रहने वाले हैं, तो हमें दूध और दूध के जो महीनों से यूपी पुलिस लगातार बुलडोजर से बहुत डरा रही है अपराधियों को, लगातार खौफ है अपराधियों में, तो इस बुलडोजर नीति पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस भी प्रकार की 2 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तो लगातार गांजे की सप्लाई, उसके अलावा नशाखोरी जिले में युवाओं में, और उसके अलावा नशेखोरी के अलावा अगर बात करें तो क्रॉस मुकदमे, फर्जी एफआईआर, इस पे आपने क्या काम किया है और क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक ट्रकें जो है दिखाई पड़ जाती हैं दिन में, जबकि नो एंट्री होता है और नो एंट्री का कोई असर नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभी जो है आप जो है ये आरोप लगता है कि होमगार्ड जो है 10 रुपये लेकर ट्रकों को रवाना कर देते हैं और ट्रकें लोगों के लिए जान की मुसीबत बन जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है जाम में, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, शहर के प्रतापगढ़ के मेरे जो पहले 3 महीने थे वो सच में काफ़ी चैलेंजिंग थे। वो मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी मैं एक बड़े टर्बुलेंट फेज से गुजर रहा था, और यहाँ पर आने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पहले 3 महीने थे इस ज़िले में, वो एक्चुअल में ही फ़ोन आ जाता है प्रयागराज से, ऑफिस से आ जाता है, डीजी साहब का फ़ोन आ जाता है कि इनको सस्पेंड किया जाए। 5 साल से ड्यूटी पे कोई नहीं आया, तो कोई जो है 5 लाख की घूस मांग रहा है। क्या लगता है कि कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे एडीजी सरकार। नमस्कार, भारत टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के जो कप्तान हैं सतपाल अंतिल जी मेरे साथ मौजूद हैं। और बड़का जिला प्रतापगढ़, चर्चित जिला प्रतापगढ़, कहा जाता है कि यहाँ कोई आईपीएस अधिकारी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता है। या तो तबादला करा के 1 2 3 हो जाता है, या तो फिर किसी कारणवश यहाँ आना नहीं चाहता है। लेकिन कप्तान सतपाल अंतिल लगातार लगभग 1.5 सालों से प्रतापगढ़ जिले की कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, और अगर देखा जाए तो एक तरीके से जिला क्राइम लेस भी बना हुआ है। 1 2 छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो लगातार जो है जिले में शांति व्यवस्था कायम है। ऐसे में इस वक्त भारत टीवी पर सतपाल अंतिल जी खुद लाइव और एक्सक्लूसिव मौजूद है। उसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी को लेकर कैसे उनकी तैयारी रही थी, कैसे उन्होंने तैयारी की, और आने वाले समय में जो बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आज 1.5 सालों से आप प्रतापगढ़ के कप्तान हैं, और प्रतापगढ़ अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक अलग पहचान रखता है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि न 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा, और प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया। ये बात आपको भी लग गई होगी क्योंकि 1.5 साल से आप यहाँ, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, और यहाँ के लोगों के, यहाँ के उनके संघर्ष, और जिस प्रकार से जितने मेहनती लोग हैं, लगातार कुछ ना कुछ करने वाले लोग हैं, उनसे हमें खुद सीखने को मिलता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रतापगढ़ वासियों की सेवा करने का हमें मौका मिला है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ एक तरीके से जहां ऐतिहासिक है, वहीं अपराधगढ़ भी इसको कहा जाता था पहले, और यहाँ पर कई सारे कप्तान आए। और अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें, 1.5 साल के पहले, तो पिछले 1 साल में जो उसके आपके कार्यकाल के पहले का था, उसमें लगभग आधा दर्जन कप्तान जो है वो 1 2 महीने के कार्यकाल के दौरान तबादला होता रहा उनका। तो उस समय ये जिला प्रतापगढ़ नहीं अपराधगढ़ बन गया था। तो आपने इसको प्रतापगढ़ फिर से कैसे बनाया, और कैसे कैसे चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और पोस्टिंग में कितना समय रहे, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पर आए तो हमें एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था उस टाइम पे, और काफ़ी चीज़ों में अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की। उसमें पूरे जनपदीय पुलिस का, प्रशासनिक व्यवस्था का, जुडिशरी से, हर लेवल से, जनता से, जनप्रतिनिधियों से हमें बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। और एक सिस्टमिक तौर पर, सिस्टमेटिकली सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको एनालाइज किया गया, उन पे एक सिस्टमिक रिस्पॉन्स के आधार पे व्यवस्था बनाई गई, और उसमें फिर लगातार मॉनिटरिंग की गई। तो जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं। काफ़ी चीज़ों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जिले में भी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं भी घटी हैं जो लगातार इशारा करती हैं कि कहीं जो है पकड़ ढीली तो नहीं हो रही सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो घटनाएं घटी हैं उनके व्यक्तिगत कारण रहे हैं, उनके जल्दी उनका अनावरण भी हुआ है, और इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी चैलेंजिंग रहती हैं, बट उनका अनावरण भी हुआ है, और किसी एक सिस्टमेटिक या सिंडिकेट के द्वारा चीज़ें नहीं की गई हैं, और जिस पर हमारी लगातार नज़र है। कभी जो है फ़ोन आ जाता है प्रयागराज से, ऑफिस से आ जाता है, डीजी साहब का फ़ोन आ जाता है कि इनको सस्पेंड किया जाए।
5 साल से ड्यूटी पे कोई नहीं आया तो कोई जो है 5 लाख की घूस मांग रहा है। क्या लगता है कि कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे एडीजी सर का लगातार बड़ा सहयोग मिला है। उनका लगातार सुपरविज़न रहता है, सर के द्वारा लगातार मार्गदर्शन दिया जाता है। और मैं इससे पहले भी फतेहपुर था, तो ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होने को है, और 2 साल में सर से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और प्रैक्टिकल पुलिसिंग में सर लाजवाब हैं, और बहुत सारी चीज़ों का लगातार सर के मार्गदर्शन की वजह से ही चीज़ें ठीक रही हैं। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की जॉब आपको कब मिली और कब आप आईपीएस के तौर पे सिलेक्ट हुए? और उसके अलावा जब आप आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो कैसे कैसे चैलेंज आपके सामने आए? और आज के दौर में बहुत से बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक लंबा पीरियड होता है, गरीब घर के भी बच्चे जाते हैं, पैसे वाले के घर के भी बच्चे जाते हैं, और अक्सर जब बच्चे सफल नहीं होते तो कई बार वो आत्महत्या तक कर ले जाते हैं, और तमाम सारी चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं। तो कैसे आपका सफ़र क्या रहा था? देखिए, मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूं, और मैंने 2014 की जो परीक्षा थी उसमें अटेम्प्ट किया था, और 15 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद ट्रेनिंग हुई। मैं एएसपी के तौर पे आजमगढ़ मेरठ रहा। उसके बाद मैं एसपी सिटी मुजफ्फरनगर रहा। तत्पश्चात फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में मैं फतेहपुर में करीब 7 महीने रहा, और पिछले जुलाई से प्रतापगढ़ में हूँ। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, मैं हमेशा एक चीज़ को मानता आया हूँ, उसको फॉलो करता आया हूँ कि पेन इज़ टेम्परेरी, ग्लोरी इज़ परमानेंट। जो पेन होता है वो हमेशा टेम्परेरी होता है, वो चाहे 2 सेकंड का हो, 2 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 2, 4, 5, 10 दिन का हो, साल का हो, 2 साल का हो, बट दैट्स ऑलवेज टेम्परेरी। वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता। और जो ग्लोरी है, जो शौर्य है, वो हमेशा के लिए रहता है। तो हमें किसी भी प्रकार की चीज़ों से, बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। सफलताएं असफलताएं मिलती रहती हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ भी है, पार्ट ऑफ जॉब भी है। उनमें हमें बड़ा कूल होकर चीज़ों को देखना चाहिए, और लगातार बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी रिज़ल्ट जो आते हैं, रिज़ल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, बट हमारा जो प्रयास है वो एक ईमानदार होना चाहिए, और लगातार अच्छे परिश्रम के साथ हमें करना चाहिए। 7 सालों की नौकरी अभी तक हो चुकी है, और 7 सालों में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम कब रहा कि जब लगा हो कि नहीं जो है बहुत कठिन समय रहा, और या फिर एक नई चुनौती सामने आई हो और उसको आपने फेस किया हो? क्या थी वो? देखिए, हर पोस्टिंग में कुछ चैलेंजिंग टाइम रहे। मैं मेरठ में था, उस टाइम पे भी कई बड़े चैलेंजिंग टाइम थे। मुजफ्फरनगर में रहे, उस टाइम पे सीए प्रोटेस्ट का बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। कोविड का फिर टाइम आया। फतेहपुर में थे तो उस टाइम पे पंचायत चुनाव को लेके चैलेंजिंग थे। प्रतापगढ़ के मेरे जो पहले 3 महीने थे वो सच में काफ़ी चैलेंजिंग थे। वो मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी मैं एक बड़े टर्बुलेंट फेज़ से गुजर रहा था, और यहाँ पर आने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। जो पहले 3 महीने थे इस ज़िले में, वो एक्चुअल में ही बहुत चैलेंजिंग थे। तो प्रतापगढ़ के कप्तान सतपाल अंतिल का कहना है कि जो शुरुआत के 3 महीने प्रतापगढ़ में जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो वास्तव में बहुत चैलेंजिंग थे। सर, एक सवाल और बन जाता है कि जिस तरीके से आप हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा में जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको भी आप समझते होंगे, यूपी की पुलिसिंग व्यवस्था में तो आप एक जिम्मेदार आला कमान ही है, तो क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों स्टेट की पुलिसिंग व्यवस्था में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। चाहे वो आप त्योहारों के संबंध में लीजिए, ज़्यादा त्यौहार मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा स्केल मिलेगा उनका। हर चीज़ में अगर जो ज़मीन संबंधित विवाद आप देखेंगे तो उनका ज़्यादा स्केल मिलेगा, हरियाणा में इतने नहीं हैं। इसी प्रकार से जो सोशल फैब्रिक है, जो सोशल इक्वेशंस है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। वीआईपी मूवमेंट देखेंगे वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इनफैक्ट ओवरऑल उत्तर प्रदेश एक चैलेंजिंग स्टेट है, बट उन चैलेंजिंग के साथ साथ ये भी सच है कि सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, आप दूसरे लोगों को देखते हैं तो अपने आप को कि आपके अंदर एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ज़्यादा दिखाई देती है। इनफैक्ट जब से प्रतापगढ़ में मेरा जो भी समय रहा है, और मुझे खुद अपने अंदर जो मैं 1.5 साल पहले था जो आज हूँ, मुझे काफ़ी विकास दिखाई देता है कि मैं यहाँ लोगों से, व्यवस्थाओं से, चैलेंजेस से खुद का काफ़ी विकास हुआ है, जो काफ़ी सुखद अनुभूति भी देता है। सर, जो है फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाती है, जब आप किसी सामान्य परिवार से होते हैं या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक अलग चैलेंज होता है। आप किस परिवार से थे, पिताजी क्या करते थे, और जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पैसे की भी आवश्यकता होती है, और कैसी आपने तैयारी की, पढ़ाई कैसे, कहाँ से की, तो कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, फॉर्चुनेटली हमारा घर का बैकग्राउंड काफ़ी ठीक है, और कभी पैसे या किसी प्रकार की फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं रही। सारी चीज़ें प्रभु की कृपा से सारी चीज़ें ठीक रही हैं। ये सच है कि आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आपकी
इन चीज़ों से आपके व्यक्तिगत जीवन पे फ़र्क पड़ता है। बट मैं फिर भी मानता हूँ कि जिस आदमी जो ठान लेता है वो फिर कर लेता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज थोड़ी देर के लिए विराम लगा सकता है पर उसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगर जो कोई आदमी ये डिसाइड करता है कि मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है कि या मेरा कोई एक ऑब्जेक्टिव है मुझे वो अचीव करना है और उसमें अथक परिश्रम करता है, अच्छी कार्यनीति बनाता है, तो उसमें वो कामयाब हो ही जाता है। बस फ़र्क ये है कि कुछ टाइम लग सकता है, एज आई ऑलरेडी सेड कि पेन इज़ टेम्परेरी, ग्लोरी इज़ परमानेंट। सर ये बताइए कि जिस तरीके से बात की जाती है कि जब आप एसपी हैं, कप्तान हैं, तो जिलाधिकारी क्यों नहीं, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या ये माइंडसेट था कि हमको कप्तान बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर किस ध्येय के साथ आप तैयारी कर रहे थे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी आप काम करते हो, चाहे पुलिस में है, चाहे प्रशासन में है, चाहे मीडिया में है, चाहे जुडिशरी में है, चाहे एडवोकेट्स हैं, जनप्रतिनिधि है, हर किसी का अपना काम है और हमें अपने काम पे बड़ा गर्व भी होना चाहिए और उसको बड़े सम्मान के साथ देखा भी जाना चाहिए और उसको सम्मानपूर्ण ढंग से किया भी जाना चाहिए। तो जो भी काम हम करें वो अच्छी निष्ठा से करें जिससे एक आम जनमानस को फ़ायदा हो। उनके प्रभु ने हमें इतना अच्छा रहा है कि हमें एक पोजीशन दी है जिससे कि हम लोगों का कुछ भला कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए और यहाँ पर जितना भी हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें वो लोगों की लाइफ में करना चाहिए। किसी प्रकार के गिले शिकवे रख के कोई आदमी कहीं पे आगे नहीं बढ़ सकता। एक दो सवाल और लेते हैं। आज के समय में कुछ महीनों से यूपी पुलिस लगातार बुलडोजर से बहुत डरा रही है अपराधियों को, लगातार खौफ है अपराधियों में। तो इस बुलडोजर नीति पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस भी प्रकार की बुलडोजर के संबंधित जो भी कार्रवाई जनपद में हुई है वो नियम संगत ही हुई है। उसमें प्रॉपरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके ही चीज़ें की गई हैं और हम आगे भविष्य में भी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो किया जाए और इस प्रकार की कार्रवाई होनी है तो होनी है। सबसे डेंजर जोन कौन सा माना जाता है? प्रतापगढ़ में भी कुंडा का भी नाम लिया जाता है, कभी नाम लिया जाता है आसपुर देवसरा का, कभी और कहीं का नाम लिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन आपके लिए कौन सा है प्रतापगढ़ में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, बस समझने की ज़रूरत है, लोगों के साथ ज़्यादा तालमेल लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पिछले महीने हमने जन चौपाल की थी। तो जब जन चौपाल हमने की, हर थाने में अधिकारियों के द्वारा लोगों के पास में उनके द्वार पे जाके शिकायतों का सुनवाई की गई, निस्तारण किया गया। तब जाके हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, जो पब्लिक और पुलिस के बीच का गैप है वो इसी प्रकार से ख़त्म किया जाना चाहिए। लोगों ने हमें बताया कि जब भी पहले पुलिस आती थी तो वो सिर्फ दबिश देने के लिए आती थी, किसी को पकड़ने के लिए आती थी, कोई घटना हो जाने पर ही आती थी। कभी हमें कोई काउंसलिंग करने के लिए, हमारे पास चीज़ों को बताने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर, या फिर हमारी समस्याओं को हमारे ही घर पर आके सुनने के लिए कभी नहीं आया। तो इस प्रकार की अगर जो हम चीज़ें करेंगे तो कोई भी चीज़ सेंसिटिव नहीं हो सकती। पब्लिक अगर जो हम खुद ठीक रहेंगे और हम खुद अच्छी नीयत से काम करेंगे तो पब्लिक हमसे 2 कदम आगे बढ़ के हमारा सहयोग करेगी। प्रतापगढ़ में आपको एक सबसे खास चीज़ क्या दिखेगी? जो प्रतापगढ़ है, चैलेंज भी कानून व्यवस्था को लेकर नए नए थे, तो सबसे खास चीज़ क्या दिखेगी प्रतापगढ़ में? ये खास चीज़ दिख रही है यहाँ पे। प्रतापगढ़ में हर चीज़ का स्केल ज़्यादा रहता है, कंप्लेंट्स का स्केल ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, उनके वेरिफिकेशन का आपको स्केल ज़्यादा मिलेगा, मुकदमों का स्केल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय न्यायालय में अगर जो कोई प्रकरण जाते हैं उनका स्केल ज़्यादा मिलेगा और ओवरऑल ये स्केल से ही चीज़ें काफ़ी प्रभावित होती रहती है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशंस, पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशंस है उनका स्केल बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करके हमने सारी चीज़ों को एक मैनेजेबल लेवल पे हम लेके आए हैं और हम पूरी तरह से प्रॉमिस करते हैं कि एक टीम भावना के रूप में हम काम करके इन चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बड़ी आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार के चैलेंजेस हैं, जिस प्रकार के लोगों की समस्याएं हैं, फॉर्चुनेटली हमारे जितने भी अधिकारी रहे हैं या जिलाधिकारी महोदय हैं या दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, हम सबका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और उसकी वजह से चीज़ों को करने में बड़ी आसानी रहती है। कहने का मतलब है कि मामलों का गढ़ प्रतापगढ़, यहाँ मामले बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा एक आखिरी सवाल चलते चलते, 2 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तो लगातार गांजे की सप्लाई, उसके अलावा नशाखोरी जिले में, युवाओं में, और उसके अलावा नशेखोरी के अलावा अगर बात करें तो क्रॉस मुकदमे, फर्जी एफआईआर,
इस पे आपने क्या काम किया है और क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक नारकोटिक संबंधित नशे की बात है तो इसमें लगातार कैंपेन चलाई भी गई है। जैसे मैंने बताया, जन चौपाल के माध्यम से भी हमने लोगों से अपील की, उनको फ़ायदे नुकसान सारी की सारी चीज़ों से बताया, वहाँ पे लोगों को और ज़्यादा अवेयर किया। तो इन चीज़ों से अच्छे परिणाम भी आए हैं। और दूसरा जो खपत है, ये सच है कि दूसरे प्रदेशों से जो दूसरे प्रदेशों में जाता है वो ट्रांजिट होके कई बार प्रतापगढ़ से भी चीज़ें जाती हैं, और एन रूट हमने काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी रिकवरियाँ भी की हैं। तो इस पे भी लगातार हम कोशिश करते रहेंगे, और ये हमें ये कोशिश रहेगी कि जो यूथ है वो अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पे एक पॉजिटिविटी के साथ राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करे, ना कि इस प्रकार से अपना समय बर्बाद करे, शरीर को बर्बाद करे, पैसे बर्बाद करे, टाइम बर्बाद करे। उनको अपनी एनर्जी पॉजिटिवली लगानी चाहिए। और इस ज़िले में सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपना नाम कमाया है, अपने परिवार का, जनपद का विकास किया है, अपना नाम चमकाया है। तो उनसे हम सीख लें, उनसे एक रोल मॉडल की तरह माने और उनका अनुकरण करें। सेकेंडली, दूसरा, लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो मुकदमे लिखे जाते हैं वो मुकदमों पे इन्वेस्टिगेशन है वो फेयरली हो। अगर जो कहीं पे कोई दिक्कत आती है या किसी को लगता है कि उसमें गलत हुआ है तो उस चीज़ के लिए हम सब लोग बैठे हैं, और लगातार कोशिश यही है कि चीज़ें ठीक हों, और ये कोशिश ईमानदार भी रहेगी और आगे लगातार भी रहेगी। जिले में, शहर में लगातार जाम की भी व्यवस्था बढ़ रही है। जगह जगह जो है ट्रकें जो है दिखाई पड़ जाती हैं दिन में, जबकि नो एंट्री होता है और नो एंट्री का कोई असर नहीं दिखाई पड़ता। कभी कभी जो है आप जो है ये आरोप लगता है कि होमगार्ड्स जो है 10 रुपए लेकर ट्रकों को रवाना कर देते हैं और ट्रकें लोगों के लिए जान की मुसीबत बन जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है जाम में। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, शहर के अंदर जो जाम है वो इसके एक बाईपास निकलने लग रहा है, उसके बाद से बेसिकली जो नेशनल हाईवे है वो शहर के बीच से गुजरता है। इसको बाईपास करने के लिए बाईपास बन रहा है, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन उस टाइम पे चीज़ों का आ पाएगा, और कुल मिला के 12 से 14 महीने में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तब तक जो इशू है वो ट्रक वाला, बेसिकली उसमें एफसीआई के ट्रक ज़्यादा रहते हैं। ये भी सच है कि उसमें कुछ एफसीआई को छोड़कर दूसरे ट्रक भी आ जाते हैं। तो इसमें भी हमारी सीओ ट्रैफिक से बात हुई है, इसमें भी एक कार्य योजना के आधार पे काम किया जाएगा। एक इशू इलीगल इंक्रोचमेंट का भी है, उसमें पहले कार्रवाई की गई थी, बट अब त्यौहार के टाइम पे वो चीज़ें दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो गई थी। तो पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, ईओ नगर पालिका के द्वारा और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा और जो व्यापारी हैं उनके साथ मिलकर इसको, जो एनक्रोचमेंट है, इसको ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो। बेहतर पुलिसिंग के लिए कैसी पुलिसिंग व्यवस्था लागू कर रहे हैं इस समय, क्या स्ट्रेटेजी? देखो, मैं ये मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि एक आम नागरिक जो इस जनपद में रहता है या इस जनपद से गुजरता है, उस हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा और सम्मान का भाव होना चाहिए। चाहे वो आपकी पुलिस प्रेजेंस से रिलेटेड है, चाहे वो ग्रीवियंस रिड्रेसल से लेके है, चाहे वो आपके व्यवहार से लेके है। हमने पिछले दिनों में 3 नए थानों को संचालित किया है, करीब 35 नई चौकी बनाई हैं, करीब 142 नए चेकिंग पॉइंट बनाए हैं, जहां पर आपको एक टेम्परेरी मेकशिफ्ट टाइप का रूम दिखाई देगा, वहां पे आपको बैरियर्स दिखाई देंगे, और इसी प्रकार से अपराधियों की सूची बना के उन पर भी लगातार कार्रवाई की गई है, जिसके परिणाम भी काफ़ी बेहतर आए हैं। अब नेक्स्ट फेज़ में हमारा कोशिश है कि हम साइबर संबंधित जो अपराध हैं उनको लेके और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। जनपद में ग्राम चौपाल के माध्यम से भी ये चीज़ें की गई हैं। हमारे पास पीएस सिस्टम है, पीएस सिस्टम से भी अनाउंसमेंट के थ्रू ये चीज़ें की गई। अब हम यहाँ की लोकल डायलेक्ट और अवधी भाषा में वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करके उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे, और हमें आशा है कि लोग उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे और पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर भी होगा। सर, जाते जाते आखिरी सवाल कि खाने में क्या पसंद करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप प्रतापगढ़ में 1.5 साल से हैं तो अवधी भाषा में ही जवाब देंगे, और अवधी बोलना शायद आपको आ भी गया होगा। क्या हाल है, खाने में क्या पसंद हुआ आपका? देखिए, मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छी अवधी वो बोल लेता है। और हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो हमें दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे लस्सी है, दूध है, मक्खन है, तो वही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एन्जॉइंग द प्लेस, आई एम रियली एन्जॉइंग द पीपल, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जब तक रहूँगा और जब तक लाइफ रहेगी, हमारी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा प्रतापगढ़ में रहेगा। प्रतापगढ़ को मिस करते रहेंगे, कप्तान साहब भी नोटिस करिएगा। ये बताइए कि कितने अटेम्प्ट एग्जाम देना पड़ा क्लियर करने के लिए? मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, 3 बार एग्जाम दिया था, तो मतलब अब प्रतापगढ़ बहुत अच्छा लगने लगा है?
शुरू से ही लगता था हमें तो यही काम करना है, हर जगह काम करना है। और यहाँ पे अच्छा है, सीखने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक लेबोरेटरी है सीखने के लिए, चाहे आप नेचर ऑफ कंप्लेंट से, लोगों से, उनके व्यवहार से, जिस तरह से चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं उस प्रकार से। तो ये इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको एक्चुअल में लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा खुद का कितना विकास हो रहा है, मैं खुद कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं पहले कितना, मेरा मैच्योरिटी लेवल क्या था और आज के दिन क्या। ये माना जाए कि दबंग जिला में दबंग आईपीएस तो नहीं होंगे? मैं इन शब्दों के चक्कर में ये नहीं, दबंग जिला कहा जाता है तो क्या ये कितना सही है? मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर चीज़ों को लेके सीरियसनेस काफ़ी है और जिला आपको सिखाता भी बहुत ज़्यादा है और आपका विकास भी बहुत ज़्यादा करता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मोटिवेशन एक इंटरव्यू है, आप भी इंटरेस्टिंग है, देखिए जरूर। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो देख रहे थे किस तरीके से मेरे साथ इस वक्त भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के आईपीएस, चर्चित आईपीएस सतपाल अंतिल, जो कि इस वक्त कप्तान है और 1.5 सालों से लगातार प्रतापगढ़ में काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी।